allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. पीटीआई की हुकूमत हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने साइफर से मुताल्लिक इमरान खान का बयान झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुबैना मदाखलत की तहकीकात पर जोर। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में पाकिस्तान में जमहूरियत और दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर इजहारी तशवीश। पाकिस्तान खराब मौशी सूरत हाल के साथ दहशतगर्दी के महाज पर भी लड़ रहा है। मईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ अमरीका के लिए भी सूदमंद होगी। पाकिस्तान मौशी पॉलिसियां ठीक करे तो अमरीका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की कामयाबी अमरीका की कामयाबी करार दे दी। डोनाल्ड लू ने आज कहा कि यह साइफर की कहानी सरासर झूठ था, ऐसी ना बात हुई, ना इसका सोचा जा सकता है। आपने अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुस्वा हुए हैं। डोनाल्ड लू के बयान से बानी पीटीआई सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए। सियासी बयानियों को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। साजिश के तहत पाकिस्तान के तशख्खुस को मजरूह किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलदम। बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 हमलावर मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कामयाब इलेक्शन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान से दहशतगर्द का कलाकुमा करने के आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद, गोला बारूद और असलहा कब्जे में ले लिया गया। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ के खत्ते में आम के लिए बरादर पड़ोसी मुल्कों को मुश्तरक इलाही अमल बनाने की दावत भी दे दी। वज़ीर दाखिला दहशतगर्दों के साथ उनके सहूलतकारों का भी मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज अदायगी की राह हमवार। IMF के आखिरी जायजा मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कर्ज की हतमी मंजूरी के लिए आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल में होगा। हुकूमत की टैक्स नेट बढ़ाने, सर्कुलर डेट में इजाफा रोकने, बिजली और गैस टैरिफ की बरवक्त एडजस्टमेंट और महंगाई में कमी की यकीन दहानी, एक्सचेंज रेट के इस्तेहकाम और फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाने का वादा। पाकिस्तान IMF से 7 अरब डॉलर के 4 साला नए प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आइंदा माह से शुरू होंगे। टैक्सों का दायराकार बढ़ाने के साथ कम टैक्स अदा करने वाले शोबों पर मजीद टैक्स लगाया जाए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी लाई जाए। बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बेहतर किया जाए। आलमी मालियाती फंड्स ने शराइत की नई फहरिस्त थमा दी। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। रियल एस्टेट और ज़राई शोबे से टैक्स की वसूली तरजीहात में शामिल। हुकूमत ने IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म कर्ज लेने में कमी और टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। IMF के पास खुशी से नहीं मजबूरी में गए। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में शाहाना अखराजात कम करने के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। वफाकी काबीना के अरकान का तनख्वाहें और मराद न लेने का फैसला। बानी पीटीआई ने निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को एक करार दे दिया। झूठ पर मबनी इंतखाबात में सब कुछ अयां कर दिया। IMF को कहा था सियासी इस्तेहकाम तक कर्ज जारी न किया जाए। सियासी इस्तेहकाम न होने की सूरत में कर्ज के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त भी दायर।
बानी पीटीआई को मजीद 2 केसेस में रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च के दौरान एहतजाज और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी खारिज। अदियाला जेल में साइफर केस की समाअत पीठ तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। शिकायत कुनंदा खाबर मानिका के वकील पेश न हो सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती और 2 तरफा दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों ममालिक की तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और मुस्तकबिल में भी साथ खड़े रहने का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद के जज्बात को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुराद सईद, महमूद खान और आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पंजाब से सनम जावेद, जुल्फी बुखारी भी आउट। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, हामिद खान, उमर सरफराज शीमा और यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए अखराजात की हद 15 लाख मुकर्रर। कामयाब उम्मीदवार 5 रोज के अंदर इंतखाबी अखराजात आरओ को जमा कराने के पाबंद। नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं दिया जा सकेगा। उम्मीदवार को जितवाने के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर की हिमायत हासिल नहीं की जाएगी। सदर और 4 गवर्नर्स इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकली की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक जज ने बतौर जज ओहदे से इस्तीफा दिया था। सानेहा 9 मई के 5 मुल्जिमान की रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। पार्टी लीडरशिप के खिलाफ केसेस के सबूत पेश करने का पैगाम दिया, लेकिन उन्हें शराफत की जबान समझ नहीं आती। अगर उन्हें लगता है कि गिरफ्तार कर लेंगे तो ऐसा भी करके देख लें। अवाम वज़ीर आला और अपना तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। अली अमीन गंडापुर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब में तलबा को 20,000 बाइक देने के मंसूबे पर पेशरफ्त। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। मरियम नवाज ने बाइक्स के निर्ख पूछे, क्वालिटी से मुतालिक 20 हवालात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने हसन और हुसैन नवाज की बरियत पर सवालात उठा दिए। IG सिंध के लिए 4 मार्च को नाम भिजवा दिए थे, मगर अब तक तकर्री न हो सकी। वजीर दाखिला सिंध ने वफाकी हुकूमत के रवैये पर सवालात उठा दिए। परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, बहरिया टाउन, जाहिद रफीक केस के मरकजी किरदार। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने सब खरीदा हुआ है। मीडिया पर भी उनके खिलाफ खबर नहीं चलती। ये है पाकिस्तान के असल मालिक। चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन में कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतजाम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे को लाइफ चलाने की हिदायत पर बहरिया टाउन और DHA के वकील का एतराज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश। वजारत दाखिला का PTA को 17 फरवरी को लिखा गया मुबैना खत मंजर आम पर आ गया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTA ने वजारत दाखिला के खत की तरदीद की थी। बलूचिस्तान के शहर हरनाई में कोयले की कान धंसने से 12 कानकुन जाँ बहाक, 8 मेहनत कशों को जिंदा निकाल लिया गया। जाँ बहाक मजदूरों का ताल्लुक जिला पश्चिम से था। चीफ इंस्पेक्टर माइंस के मुताबिक धमाका मीथेन गैस भरने से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। जख्मियों और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत।
वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का 4 सद्दा DHQ अस्पताल का दौरा, अवामी शिकायत पर MS मुअत्तल। कासिम अली शाह डायलिसिस यूनिट को बंद देखकर बरहम, खुद ही ताला तोड़ दिया। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी परेड की तैयारियां उरूज पर। परेड में हिस्सा लेने के लिए चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी पाकिस्तान पहुंच गए। रावलपिंडी इंतजामिया का 21 और 22 मार्च को भी छुट्टियों का ऐलान। नुसीरत पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में शुहदा की तादाद 27 हो गई। गजा में 24 घंटे के दौरान हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद और 162 जख्मी हो गए। इराक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे कुर्दिस्तान में सैलाबी रैले कई गाड़ियों को बहा ले गए, दर्जनों शहरी फंस गए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम के इब्तदाई डिजाइन चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को पेश। नेस्पाक हुकाम की ब्रीफिंग। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार अशरफजई का कारनामा, भारतीय हरीफ वजर सिंह को हराकर थाई चैंपियनशिप इंटरनेशनल बॉक्सिंग का टाइटल जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए उर्दनी टीम की इस्लामाबाद आमद। उर्दन की टीम 18 साल बाद आज पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में दिखाई देगी। मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में नौरोज की तकरीबात। अफगानिस्तान, इराक, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की समेत कई ममालिक में जश्न। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नौरोज पर मुबारकबाद।